गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कितने लोग आ गए? मैं ही हूँ बस। बस? यस सर। कैसे काम चलेगा यार। चल पढ़ना तो है ही। इम्पोर्टेंट चालू है। हम्म, यहीं से इम्पोर्टेंट चालू है सर। चालू है और फिर कल के दिन हमें फिर लड़के कहेंगे हमको ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। यस सर। चलो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जिनको आना होगा तो आएंगे, ज्वाइन करेंगे क्लास। ठीक है। यस सर। मैसेज तो टाइम से पहुंच गया था ना सर आज तो मैसेज गया ही नहीं। मेरा? यस सर। क्या बात करो, ग्रुप में देखो। सर वेट देख रहे हैं। अभी अभी गया है सर। अभी गया है? यस सर। सर हम वेट नहीं करते सर, हमारे आईडी लॉगिन रहती है तो हम लॉगिन कर लेते हैं। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। बीच में जिसको आपको ज्वाइन करना हो ज्वाइन करें। ओके, तो आज हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। ठीक है, आज की क्लास में उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि सिंटैक्स। सबसे बड़ी बात है कि हम इसके प्रोग्राम्स को लिखेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, इसके लिए कुछ अपने इसके रूल्स हैं, उनको फॉलो करके हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले कि कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे सिंटैक्स है इसका। तो सीएसएस सिंटैक्स, ए सीएसएस रूल सेट ऑफ रूल भी से कहा जाता है, कंटेंट्स ए सेलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन। मतलब पहला हो गया तुम्हारा सेलेक्टर और दूसरा हो गया तुम्हारा डिक्लेरेशन। जो सीएसएस का सिंटैक्स है, मैं या इसको इस तरह से भी कहूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कि जैसे किसी दूसरी लैंग्वेजेस में जो होती हैं, उन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, लेआउट होता है। चाहे सी का प्रोग्राम हो, चाहे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हो, चाहे जावा का प्रोग्राम हो, या अन्य भी किसी लैंग्वेजेस का प्रोग्राम हो, उन सबको लिखने का अपना एक निश्चित क्राइटेरिया दिया होता है। उसी तरह से सीएसएस के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें सीएसएस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और सीएसएस रूल्स को ही सीएसएस का सिंटैक्स कहा जाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी वेब पेज के लिए, जो कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में डिजाइन किया गया होगा, किसी भी वेब पेज के लिए सीएसएस का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो जो सीएसएस सिंटैक्स है, सेट ऑफ रूल्स है, या सीएसएस रूल सेट है, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला डिक्लेरेशन सेलेक्टर पार्ट्स है और दूसरा डिक्लेरेशन पार्ट्स है। देखिए, सिंटैक्स के रूप में देखें तो ये क्या हो गया आपका, सेलेक्टर्स हो गया, और ये सीएसएस प्रॉपर्टी हो गया, यहां से क्लोज हो गया, अथवा सेलेक्टर और प्रॉपर्टी के साथ वैल्यू। तो ये पहला पॉइंट हो गया।
और इन दोनों को, इसको और इसको मिला के, प्रॉपर्टी और वैल्यू को मिला के हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। ठीक, तो इस तरह से हम इसके सिंटैक्स को समझ सकते हैं। आइए अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं। तो सीएसएस जो उसका सिंटैक्स होता है उसको स्टाइल रूल भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसके मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट सभी भी मैंने बताया क्या है, सेलेक्टर। तो जो सेलेक्टर्स होते हैं वो एक वर्ड होता है और उसके लिए स्टाइल रूल लिखा जाता है। मीन्स जो सेलेक्टर्स है, हम जो स्टाइल रूल लिखते हैं वो सेलेक्टर्स के लिए लिखते हैं और हमेशा इसे कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। कैसे, जरा देखिए। जो आपका सेलेक्टर होता है वो कुछ इस तरह से लिखे, सेलेक्टर एंड द ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो जो सेलेक्टर्स आपका होता है वो एक प्रकार का एचटीएमएल का टैग होता है। जैसे मान लीजिए मुझे हेडिंग के लिए कोई स्टाइल रूल लिखना है तो मैं लिखूंगा एच और ये इसके अंदर जो भी मैं लिखना चाहूं वो मैं अपने हिसाब से लिख सकता हूं। मान लीजिए किसी पैराग्राफ के लिए मुझे लिखना है तो मैं पैराग्राफ का पी और ये लीजिए, हमेशा ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर होते हैं, उन्हें हम लोग सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, अब जैसे टाइटल है, हेडिंग टैग्स एंड सो ऑन, तो वो सेलेक्टर्स होते हैं और हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बाहर होते हैं। ये हमेशा कहां होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बाहर होते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है इसका, दूसरा कौन सा इसका, डिक्लेरेशन सर। डिक्लेरेशन। दूसरा पार्ट है इसका डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन पार्ट स्टाइल रूल का वो पार्ट होता है जिसमें किसी सेलेक्टर के लिए स्टाइल को लिखा जाता है। किसी सेलेक्टर्स के लिए स्टाइल को लिखा जाता है। जैसे माना मैंने यहां एच लिखा है तो मैं एच और ये मेरा कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि सेलेक्टर हमेशा मेरा कहां होगा, कर्ली ब्रैकेट के बाहर होगा। और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं कि मैं इस एच, जहां पर एच होगा उसके लिए मैं जो भी चीज, जैसे मान लीजिए मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो मेरी इसके दो पार्ट्स होते हैं। चलो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, सेलेक्टर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इसका पार्ट, मैं अभी आगे उसको दिखा दूंगा, प्रॉपर्टी। और दूसरा पार्ट होता है इसका वैल्यू। तो प्रॉपर्टी मींस मुझे इसके लिए लिखना है तो मैं क्या, कलर, और प्रॉपर्टी और वैल्यू को अलग करने के लिए मैं किसका यूज करता हूं, कॉलन का यूज करता हूं। और कलर मान लीजिए मेरा हो गया रेड, मैं जहां पर एच लिखा होगा उसका कलर मैं रेड करना चाहता हूं। ओके,
तो अब डिक्लेरेशन के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी स्टाइल रूल का वो पार्ट है जो स्टाइल हम किसी सेलेक्टर पर लागू करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिखाया था आपको, तो हेडिंग पे का मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, तो कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? कलर में। ठीक है, तो सेलेक्टर पर लागू करना चाहते हैं, और यह कर्ली ब्रैकेट के भीतर हमेशा लिखी जाती है। जो दूसरा वाला पार्ट से सेलेक्टर, देखिए सेलेक्टर और डिक्लेरेशन दो पार्ट होता है। सेलेक्टर कर्ली ब्रैकेट के बाहर होता है और डिक्लेरेशन कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। डिक्लेरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन, प्रॉपर्टी और वैल्यू पे। तो प्रॉपर्टी जो है वो हम क्या करना चाहते हैं उसके, जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कोई भी एट्रीब्यूट्स होगा, जैसे कलर, बॉर्डर, फॉन्ट एंड द सो ऑन। दूसरा है वैल्यू। ये स्टाइल रूल का तीसरा और डिक्लेरेशन का दूसरा पार्ट है। स्टाइल रूल का तीसरा, भाई पहला सेलेक्टर हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया और तीसरा वैल्यू हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले दो होते हैं, पहला होता है डिक्लेरेशन, सॉरी पहला होता है सेलेक्टर, दूसरा होता है डिक्लेरेशन। तो सेलेक्टर क्या है वो आपको मालूम चल गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो पार्ट्स में डिक्लेरेशन को डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हो जाता है उसका प्रॉपर्टी और दूसरा पार्ट हो जाता है उसका वैल्यू। तो प्रॉपर्टी मतलब वो हम क्या उसके साथ करना चाहते हैं, वैल्यू हम उसको क्या देना चाहते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और इसमें प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू सेट की जाती है। प्रॉपर्टी मतलब मेरा जैसे कलर है प्रॉपर्टी, तो उसकी वैल्यू मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, येलो करना चाहता हूँ, ब्लू करना चाहता हूँ एंड द सो ऑन। ठीक, अब यहां पर एक एग्जांपल देखो, ये H1 यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है H1 आपका? कोई बता सकता है क्या है? सर लिखा है सेलेक्टर। अरे यार वो लिखा है तो पढ़ना भी तो आना चाहिए। कितने यस लोग सर, H1। कितने लोग जुड़े हो? 6 लोग सर। छह लोग। 5। यस सर। चलो 5 है ना। तो ये क्या है H1 यहां पर क्या है? सेलेक्टर है। और ये कहां लिखा हुआ है? कर्ली ब्रैकेट के बाहर। और ये एक तरह से क्या होता है आपका? कोई एक HTML का टैग ही होगा, कोई एक जरूरी नहीं, दो चार यूजर सेलेक्टर्स, ठीक है, वो भी आगे चलना पड़ेगा। फिर इसके अंदर का जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो गया, कर्ली ब्रैकेट अंदर का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, अब डिक्लेरेशन ब्लॉक में ये कलर हमारा क्या है? ये प्रॉपर्टी है। मैं H1 का कलर क्या करना, प्रॉपर्टी कलर चेंज करना चाहता हूं। किससे चेंज करना चाहता हूं? उसकी वैल्यू क्या सेट करूंगा। वैल्यू क्या है यहां पर? एलो। क्लियर? और ये दूसरा है, मैं इसको काटे दे रहा हूं, अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये मैंने यहां पे। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? बाकी लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच भी रही कि नहीं पहुंच रही? नहीं सर, सही है। सही है ना? और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। नहीं है ना? चल, ये देखिए यहां पर क्या है? पी कलर रेड। पी क्या है यहां पर? पी क्या है यहां पर? सेलेक्टर से। सेलेक्टर। और ये क्या है? डिक्लेरेशन।
डिक्लेरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, दूसरा वैल्यू होता है। अब अगर एक से अधिक मुझे डिक्लेरेशन करने हैं तो H1 कलर ब्लू एक डिक्लेरेशन, और दूसरा डिक्लेरेशन है मेरा टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। इन दोनों के बीच को किससे अपन टर्मिनेट करते हैं? सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं हमेशा। ये एक से अधिक सेलेक्टर्स जब मैं एक से अधिक डिक्लेरेशन यूज करना चाहता हूं तो मुझे सेमीकोलन से उसे टर्मिनेट करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच को कॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, P कलर रेड फॉन्ट साइज 16 px। अब मैं जिससे पूछूंगा वही इसका जवाब देगा, मैं सबसे नहीं पूछ रहा हूं। आई थिंक आंचल त्रिपाठी आवाज आ रही मेरे को? यस सर। हाँ बेटा, इसको ये बताओ, ये रेड क्या है? ये रेड वैल्यू है सर। वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? डिक्लेरेशन की प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी क्या है इसमें? कलर। कलर। किसके लिए? किसके लिए? डिक्लेरेशन के HTML टैग है जो सर, उसका कलर। कौन HTML टैग कौन है इसमें? P। P क्या कहलाता है? सेलेक्टर। सेलेक्टर। ठीक है, P यहां पर क्या है? हमारा सेलेक्टर है। ठीक है, उसके लिए हमने एक डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखा हुआ है। डिक्लेरेशन ब्लॉक का पहला जो प्रॉपर्टी है उसकी कलर है, और उसकी वैल्यू क्या है? रेड है। ठीक है, विजय आवाज आ रही है मेरी? यस सर। फॉन्ट साइज यहाँ पर क्या है? सर फॉन्ट साइज सर यहाँ पर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है। और ये क्या है? 16 px। ये सर फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू वैल्यू। वैल्यू वैल्यू वैल्यू। और ये बताओ, ये दोनों डिक्लेरेशन है जो ये किसके लिए लिखे गए हैं? ये सर ये HTML टैग जो है इसमें P सेलेक्टर लिखा हुआ है, इसके लिए लिखे गए हैं। यस, वेरी गुड। ये P जो यहाँ पर सेलेक्टर लिखा गया, HTML टैग नहीं बोलोगे, ठीक है? क्या बोलना है जी यहाँ जी। पर? जो यहाँ पर सेलेक्टर है उसके लिए लिखे गए जी। हैं। और ये तो हमको पता है कि सेलेक्टर HTML का टैग होता है, ठीक? ओके। लेकिन हम बोलेंगे नहीं कि HTML टैग, ये फला सेलेक्टर। फला मतलब जैसे यहाँ पे P लिखा है, मान लो यहाँ H1 होता या कोई दूसरा नाम होता, तो जो भी नाम यहाँ पर दिए तो उसको सेलेक्टर बोलेंगे। कभी कभी आगे चल के मैं बताऊंगा, कुछ केसेस में ऐसा होता है जहां पर हम टैग नहीं लिख के अपना नाम कुछ दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है? तो अगर HTML टैग हम रट लेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे दिमाग पर ये कौन सा टैग, तो यहाँ पर जो भी चीज लिखी होगी वो सेलेक्टर होगी, ठीक? ओके सर। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पढ़ लीजिए। यही लिखा है जो आप लोगों ने बताया है, वही यहाँ पर डिक्लेरेशन इसके उसमें लिखा हुआ है, ठीक? क्या लिखा हुआ है? HTML पैराग्राफ के लिए CSS रूल को डिक्लेयर किया गया है, जिसमें P जो एक HTML एलिमेंट है, यहां पर वो क्या है? सेलेक्टर है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखा गया है। डिक्लेरेशन ब्लॉक में सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या दी गई है? कलर। और इसकी वैल्यू कितनी क्या दे दी गई है? रेड। इसी तरह से प्रॉपर्टी की वैल्यू को कॉलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसमें फॉन्ट साइज है, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है? 16 px पिक्सल लिखा हुआ है, ठीक है? अब यदि हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे जितने भी P होंगे, P एलिमेंट होंगे, उन सब पर ये CSS रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक? एक नोट है, यदि एक ही स्टाइल रूल में एक से ज्यादा डिक्लेरेशन हमें लिखना है तो उनके लिए हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उनको कैसे सेपरेट करेंगे? थ्रू सेमीकोलन।
सेमी कॉलन के द्वारा हम उनको सेपरेट करेंगे। ठीक है, उन्हें हम लोग सेमी कॉलन के द्वारा क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को No, कोई sir. प्रॉब्लम? चल नो सर। नेक्स्ट सीएसएस कमेंट्स, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कमेंट्स लाइन प्रत्येक लैंग्वेजेस में होती है और इनका जो एकमात्र रूल होता है, ये हमारे कोड को एक्सप्लेनेशन के लिए यूज की जाती है, जिन्हें कंपाइलर अथवा ब्राउजर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ये कभी भी वहां पर डिस्प्ले नहीं होती है, जिससे हम हमारे कोड को आसानी से समझ सके। ठीक है, तो यहां पर चूंकि ब्राउजर आएगा तो वो हमारे कमेंट्स लाइन को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक, अब यहां पर सिंगल अथवा मल्टीपल लाइन जो भी कमेंट्स आप लिखेंगे वो एक ही वे है, वो ये है, ये देख लीजिए सिंटैक्स। ठीक है, स्टार्ट यहां से होगा और खत्म यहां होगा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल क्या आएगा आपका इस तरह से, दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट। अगर इसी को मल्टीपल लाइन करना है तो देखिए मल्टीपल लाइन कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं। ये लिखा आपने, ठीक है, और दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ठीक है, और ये लीजिए यहां पर इसको, ये बंद हो गया। ठीक, इस तरह से इसी को मल्टीपल लाइन कमेंट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक, किसी को कोई डाउट? नो सर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होगी, वो मैं वही इंतजार भी कर रहा था, क्योंकि अब मैं इसकी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो आप लोग जब आएंगे तो ऑफलाइन पे आएंगे, तो वहां पर मैं जो चीजें ऐसी हैं मिस कर रही हैं या कुछ ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके सेलेक्टर्स, कैसे इसको सेलेक्ट किया जाता है, किस तरह से इनको हमारे प्रोग्राम के साथ अप्लाई किया जाता है। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी? नो सर। No, sir. ओके, ओके, थैंक यू।